नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर दी गई समीकरण को हल करना सीखेंगे। अर्थात यहाँ पर जो समीकरण दी हुई है इसको द्विघात समीकरण के रूप में परिवर्तित करके जो द्विघात समीकरण प्राप्त होगी उसको हल करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर दी गई समीकरण कुछ इस प्रकार है। √3x + 10 प्लस √6 - x = 6। तो चलिए इसको हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं हल। सबसे पहले हम इस समीकरण को यहाँ पर लिख लेते हैं। √3x + 10 प्लस √6 - x = 6। अब नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लाइज √3x + 10 को यहाँ पर लिख लेते हैं। √3x + 10 और √6 - x को दाहिनी तरफ ले जाते हैं, अर्थात प्लस के √6 - x को दाहिनी तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ पर हम इक्वल का चिन्ह लगा देते हैं और इस 6 को लिख लेते हैं। जब इसको दाहिनी तरफ ले जाते हैं तो ये माइनस का हो जाता है, तो यहाँ पर माइनस का √6 - x लिख लेते हैं। अब हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अर्थात स्क्वायर करते हैं पर। तो यहाँ पर हो जाता है इम्प्लाइज √3x + 10 का होल स्क्वायर = इस तरफ हो जाता है 6 - √6 - x का होल स्क्वायर। तो इस स्क्वायर से ये रूट हट जाता है। तो यहाँ पर अगले स्टेप में इम्प्लाइज 3x + 10 प्राप्त हो जाता है और दाहिनी तरफ 6 - √6 - x का जब होल स्क्वायर करते हैं तो इसको a - b के होल स्क्वायर के फार्मूले से एक्सपेंड करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस √6 - x का स्क्वायर माइनस 2ab 2 × 6 × √6 - x इम्प्लाइज नेक्स्ट स्टेप में 3x + 10 लिख लेते हैं = 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 प्राप्त हो जाता है। प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। इस स्क्वायर से ये रूट हट जाता है तो यहाँ पर 6 - x बचता है, तो लिख लेते हैं 6 - x माइनस 2 × 12, तो यहाँ पर संख्या 12 लिख लेते हैं। इंटू में √6 - x लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लाइज 3x + 10 माइनस का 36 माइनस का 6 प्लस का x लिख लेते हैं बराबर -12 √6 - x लिख लेते हैं। अर्थात इन तीनों पदों को हम बाईं ओर लाते हैं तो इनके चिन्ह आपस में बदल जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में 3x यहाँ पर है और यहाँ पर एक x है, तो कुल मिलाकर 4x हुए। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 4x प्लस का 10 है और माइनस का 36 और 6 42 माइनस का 42 है। तो माइनस के 42 में जब प्लस का 10 जोड़ेंगे तो माइनस का 32 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर माइनस का 32 लिख लेते हैं = -12 × √6 - x लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में 4 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर x - 8 प्राप्त हो जाता है = -12 √6 - x लिख लेते हैं। अब 4 से 12 को काट देते हैं तो भागफल 3 प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लाइज x - 8 = -3 × √6 - x लिख लेते हैं। अब हम पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर।
तो यहाँ पर x माइनस 8 का वर्क कर लेते हैं, x माइनस 8 का वर्क कर लेते हैं इक्वल टू तथा दाहिनी तरफ -3 रूट 6 माइनस x का वर्क कर देते हैं अर्थात होल वर्क कर लेते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में x माइनस 8 का जब वर्क करते हैं तो x स्क्वायर प्लस 64 माइनस 16x प्राप्त हो जाता है इक्वल टू जब दाहिनी तरफ -3 का वर्क करते हैं तो 9 प्राप्त हो जाता है और स्क्वायर से ही रूट हट जाता है तो इनटू में 6 माइनस x लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में x स्क्वायर प्लस 64 माइनस 16x लिख लेते हैं इक्वल टू 9 का 6 से गुणा करने पर संख्या 54 प्राप्त होती है तो यहाँ पर संख्या 54 लिख लेते हैं और 9 का जब -x से गुणा करते हैं तो माइनस का 9x प्राप्त हो जाता है तो माइनस का 9x लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में x स्क्वायर प्लस का 64 माइनस 16x इन दोनों पदों को बाईं ओर ले आते हैं तो माइनस का 54 हो जाता है यहाँ पर और ये प्लस का 9x हो जाता है, प्लस का 9x इक्वल टू 0 के बराबर। नेक्स्ट स्टेप में x स्क्वायर को लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं माइनस का 16x है और यहाँ पर प्लस का 9x है। जब माइनस के 16x में प्लस के 9x को जोड़ते हैं तो माइनस का 7x प्राप्त हो जाता है तो यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस का 7x। अब यहाँ पर देखते हैं प्लस का 64 है और यहाँ पर माइनस का 54 है तो 64 से जब 54 को घटाते हैं तो घटाओ 10 प्राप्त होता है तो यहाँ पर हम प्लस का 10 लिख लेते हैं, बराबर का चिन्ह लगाकर शून्य लगा देते हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार यहाँ पर द्विघात समीकरण प्राप्त हो चुकी है। अब हम इसके शून्य या हल ज्ञात कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों इस द्विघात समीकरण के शून्य या हल ज्ञात करने के लिए हमें करना यह होता है कि x स्क्वायर के गुणांक का अचर पद से गुणा करते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर हम देखते हैं x स्क्वायर के आगे गुणे के रूप में कोई संख्या नहीं दिख रही है तो इस स्थिति में हम x स्क्वायर का गुणांक 1 मान लेते हैं। 1 का जब हम अचर पद अर्थात संख्या 10 से गुणा करते हैं तो हमें संख्या 10 ही प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम संख्या 10 को इस प्रकार से लिख लेते हैं। अब करना यह होता है कि संख्या 10 को दो ऐसे गुणनखंडों में ब्रेक करते हैं कि इन दोनों गुणनखंडों का जब आपस में गुणा करें तो हमें संख्या 10 प्राप्त हो। और यहाँ पर देखते हैं प्लस चिन्ह लगा हुआ है अर्थात इन दोनों गुणनखंडों का जब आपस में जोड़ करें तो हमें संख्या 7 प्राप्त हो। तो संख्या 10 के दो ऐसे गुणनखंड 5 व 2 हैं। जब 5 का 2 से गुणा करते हैं तो संख्या 10 प्राप्त होती है और 5 में जब 2 जोड़ते हैं तो संख्या 7 प्राप्त होती है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लाइज का चिन्ह लगा देते हैं। एक्स स्क्वायर को ऐसे उतार लेते हैं, माइनस का चिन्ह लगाकर छोटे ब्रैकेट में 5 + 2 लिख लेते हैं। छोटे ब्रैकेट के बाहर इनटू में x लिखकर प्लस का 10 लिख लेते हैं, बराबर का चिन्ह लगाकर शून्य लगा देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख लेते हैं। अब इस ब्रैकेट को खोलते हैं तो यहाँ पर माइनस का 5x प्राप्त हो जाता है और यहाँ पर माइनस का 2x प्राप्त हो जाता है और प्लस का 10 लिखकर बराबर का चिन्ह लगाकर शून्य लगा देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों पदों में व इन दोनों पदों में कॉमन देखते हैं। तो विद्यार्थियों इन दोनों पदों में कॉमन x है तो x को बाहर निकाल लेते हैं और जो शेष बच जाता है उसको छोटे ब्रैकेट में लिख लेते हैं अर्थात x - 5 को छोटे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। इसी तरह इन दोनों पदों में कॉमन माइनस का 2 है तो माइनस के 2 को बाहर निकाल लेते हैं और जो शेष बच जाता है उसको छोटे ब्रैकेट में लिख लेते हैं अर्थात x - 5 को छोटे ब्रैकेट में लिख लेते हैं, बराबर का चिन्ह लगाकर शून्य लगा देते हैं। इम्प्लाइज अब पुनः इन दोनों पदों में कॉमन देखते हैं। तो विद्यार्थियों इन दोनों पदों में कॉमन x - 5 है तो x - 5 को छोटे ब्रैकेट में लिख लेते हैं तथा दूसरे छोटे ब्रैकेट में x - 2 को लिख लेते हैं, बराबर का चिन्ह लगाकर शून्य लगा देते हैं। अब एक बार x - 5 को शून्य के बराबर करते हैं तो यहाँ पर लिख लेते हैं जब x - 5 बराबर 0 तब x बराबर 5 प्राप्त हो जाता है और जब x - 2 को 0 के बराबर करते हैं, x - 2 बराबर 0 तब x बराबर 2 प्राप्त हो जाता है। तो विद्यार्थियों इस प्रकार इस समीकरण के हल यहाँ पर अर्थात इस द्विघात समीकरण के हल यहाँ पर x = 2, 5 प्राप्त हुए। यही आंसर है।
तो विद्यार्थियों, इस वीडियो में आपने बहुत ही आसान तरीके से इस समीकरण को हल करना सीख लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली ऐसी ही हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।